स्टोमिक स्पेशलिस्ट लाहौर में, जहाँ जहाँ मुझे डॉक्टर मिले मैं गया और ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मेरा वो फॉर द टाइम बीइंग सोल्यूशन हो जाता था, ठीक में हो जाता था, 2-3 दिन के लिए फिर शुरू हो जाता था। अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन खाने के बाद मुझे ऐसे है कि जैसे मैंने कभी ये था ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर मेरा नाम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है और इससे कैसे क्योर किया जा सकता है। हमारे जो बैंकर्स हजरात हैं या जो डॉक्टर्स हैं, ख़ुद भी हो सकते हैं, जो बैठे रहते हैं, उनको स्टूल अच्छी तरह पास नहीं होता। फिर उसके लिए एलोपैथिक में इवन आप गूगल में देखेंगे तो वो कहते हैं जी इसका इलाज नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गूगल लिखता है कि इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल इलाज है, ठीक है। हर चीज़ उस पर ना देखा करें। होम्योपैथिक में इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट है। हमारे पास इसका एक गवाह मौजूद है। रिव्यू आज देखते हैं। मेरे पुराने दोस्त राउत साहब बैंकर हैं, ये ब्रांच मैनेजर हैं, अब और तरक्की होने वाली है इंशाल्लाह इनकी। तो इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ आपको, इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं, ना कि मैं आपको बताऊं कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और मैंने क्या दिया था। ये खुद ही बताएंगे कि आया ये क्योर हुए या नहीं हुए। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब ये मुझे तकरीबन 25 इयर्स हो गए थे IBS को, और मैं चूँकि बैंकर हूँ तो बैंकर्स हज़रात को हम चूँकि ज़्यादातर हमारा सिटिंग का काम है और स्ट्रेस जॉब होती है, तो इसलिए अमूमन बैंकर्स को ये IBS हो जाता है। मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाए, एलोपैथिक सर्जन और होम जो स्टोमिक स्पेशलिस्ट लाहौर में, जहाँ जहाँ मुझे डॉक्टर मिले मैं गया और ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मेरा वो फॉर द टाइम बीइंग सोल्यूशन हो जाता था, ठीक में हो जाता था, 2-3 दिन के लिए फिर शुरू हो जाता था। एट दी एंड मुझे जितने भी कोई डॉक्टर थे, कोई दोस्त भी थे, उन्होंने कहा यार हमारे पास एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, ये फॉर दी टाइम बीइंग होता है, ये आपका चूँकि हर वक्त स्ट्रेस का जॉब है, सिटिंग का जॉब है, ये बस ऐसे ही है, जब खा लेंगे मेडिसिन ठीक रहेंगे, जब छोड़ देंगे फिर। तो फिर मैं डॉक्टर नदीम सरवर ये फैसलाबाद में हैं, तो मैं इनसे मुलाकात की। इनका चूँकि नाम रिनाउंड है ऑनलाइन, तो मैं इनसे मिला। इन्होंने 3 महीने का मुझे मेडिसिन का कहा, तो वो मैंने 3 महीने खाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन खाने के बाद मुझे ऐसे है कि जैसे मैंने कभी ये था ही नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा रखी है माशाल्लाह। और मुझे अब एहसास हुआ कि काश मैं 25 साल पहले इनसे मिल लेता। तो ये जब मेरा 25 साल का पीरियड है जिसमें मैं इतना कमज़ोर हो गया, मेरा बॉडी वेट भी कम हुआ और भी कई इससे फिर मुझे बीमारियां भी लगीं, तो उससे मैं बच जाता। तो मैं तो यही सबको, जो भी बैंकर्स हजरात हैं या जिनका काम ज़्यादा बैठ कर करने वाला है या जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको IBS ये लाजमी होता है, तो उनको मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि वो ज़रूर डॉक्टर साहब से मिलें इनके क्लिनिक पे और अपना ये हमेशा के लिए ये जो बीमारी है इससे अपनी निजात हासिल करें। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि, लेकिन ये है कि डॉक्टर भी होम्योपैथिक सारे एक जैसे नहीं है। दुनिया जानती है कि मैंने होम्योपैथिक भी 1-2 से इलाज करवाए, लेकिन उनसे नहीं हुआ ट्रीटमेंट। ये डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला की इनायत है कि इनके ज़रिए से मुझे ये शिफा मिली है। तो मैं इनका डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया किसी लफ्ज़ों में अदा नहीं कर सकता। ये मैं बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से मैं निकला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बिल्कुल ऐसे है जैसे कभी था ही नहीं IBS। चूँकि आप पेशेंट थे इसके, तो आप खुद बता सकते हैं इनकी सिम्टम्स हमारे मरीजों के लिए? इसमें ये है कि बार बार वॉशरूम जाना एक बहुत कॉमन सा ये था, क्योंकि बार बार बंदा वॉशरूम नहीं जा सकता। मतलब मॉर्निंग में मुझे कोई 8-10 दफ़ा, इवन 20-20 दफ़ा भी वॉशरूम जाना पड़ता था। कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी, कभी लूज़ मोशन थे और कभी ब्लड वगैरह भी आ जाता था।
और इससे मुझे ज़ाहिर है फिर जॉब में बड़ा मसला होता था, और बार बार कई दफ़ा भूख लगती थी, और फिर कई डॉक्टर कहते थे जी आप हर 10 मिनट 15 मिनट बाद कुछ ना कुछ खाते रहें, जबकि फिर बाद में मुझे ये भी पता चला कि वो भी कोई अच्छा साइन नहीं था, बार बार खाई जाना। वो भी डॉक्टर साहब ने कहा कि यार ये तो और प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। तो इस तरह स्ट्रेस भी आता था, फिर पट्ठों पे खिंचाव भी आता था, और जिससे मेरा वेट भी लूज़ हो गया, बार बार ज़ाहिर वॉशरूम जाना था। तो इससे फिर और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन मुझे पैदा हुई। अब ठीक ठाक है आप? अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपको सेहतमंद ही रखे। बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे दोस्त हैं आप। लोग ठीक होके बताते नहीं हैं किसी को। बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने बताया। IBS का हमारे यहाँ पूरा ट्रीटमेंट है, 100% ट्रीटमेंट है। अगर आप मेडिसिन का पूछेंगे तो मैं आपको 100% यही कहूँगा कि करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के फिर आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है, वो मुख्तलिफ दवाएं देनी पड़ती हैं मुख्तलिफ स्टेजेस में। हर बंदा, जो पतला बंदा है उसकी दवाई और है, होम्योपैथिक इज अ डिफरेंट साइंस। मोटा बंदा है उसकी दवाई और है, ठीक है। जो गुस्से वाला है उसकी दवाई और है, जो खुश रहता है उसकी दवाई और है, जो बहुत जिसका BP हाई रहता है उसकी दवाई और है, जो जिसको पहाड़ पसंद है उसकी दवाई और है, जिसको ज़मीन फ्लैट पसंद है उसकी दवाई और है। हमारी सिम्टम्स तो इस तरह चलती हैं। तो इनकी दवाई मतलब एनाकार्डियम, पल्साटीला, नक्सोमिका और कार्बोवेज, इन 4 दवाइयों को इकट्ठा नहीं दिया गया। पहले एक दी, फिर उसकी मुआवन दवाई दूसरी दी, फिर तीसरी दी, फिर चौथी दी, और फिर ये मुकम्मल ठीक हो गए। आप खुद इसको ना लीजिएगा इस तरह दवाइयों को, क्योंकि आपका मिजाज सारा कुछ देख के फिर दवाई सेलेक्ट की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर IBS किसी को है, बल्कि नहीं भी है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी ना किसी को होता है, वो बेचारा परेशान रहता है, दूसरी दवाइयाँ ही खाता रहता है सारी उम्र। इसमें सारी उम्र दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा आपने इलाज करवाना है और आप ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया राव भाई आपका। इंशाल्लाह बैंक आएंगे, आपके अकाउंट भी खुलवाते हैं। तो बस ये होता है बैंकर्स का कि अकाउंट खुलवाएं, जैसे हमें होता है कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। जब आप लोग खाना खाते हैं, प्लेट में उतना ही डालें जितना आपने खाना है। उसको रिज़्क को ज़ाया मत करें। बीज से लेके उसको तैयार होने तक, आप तक पहुंचने तक उसको उगाया जाता है, फिर प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसको सफाई की जाती है, फिर बेगमात या शेफ़ धोते हैं, बनाते हैं, फिर आप तक आता है। तो उसको अगर हम प्लेट में रख के थोड़ा सा आधा छोड़ दें तो वो रिज़्क की बेहुरमती है, ये मत करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।